बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं, खैर खैरियत से हैं, मज़े में हैं। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह दरख्त से ताज़े ताज़े आलू बुखारे तोड़ के लाए थे मेरे कज़न हमारे घर आते हुए। हम लोग के लिए वो अपने दरख्त से तोड़ के लाए थे। तो यहाँ पे जो है वो इसको भाजी धोने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा रुको मैं पहले वीडियो बनाती हूँ, उसके बाद जाना धोने के लिए। और ये इतने मज़े के मीठे मीठे थे, थोड़े साइज़ में छोटे हैं क्योंकि देसी हैं, लेकिन बहुत मज़े के मीठे मीठे थे। और यहाँ पर देखें ये हैं खुबानियाँ, और ये जो है वो भाभी ने इनको निकाल के रखा था सूखने के लिए, और इनको सुखाएंगी। और यहाँ पे देखें आज किसी की डेथ हो गई थी, तो जो हमारा ननियाल वाला कब्रिस्तान है वहाँ पे गए थे भाई लोग, और ये लोग वीडियो बना के लाए थे। और ये मेरे कज़न की कब्र थी जो कि 1999 में दुनिया के सबसे लंबे तरीन इंसान थे, और इनका नाम था ज़फ़रुल्लाह सत्ती। आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। और ये इनकी सारी मेजरमेंट्स हैं। और यहाँ पे बच्चे मुझे लूट रहे थे रात को। तो बस यहाँ पे जो है वो मेरे बच्चे जो हैं वो सब मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हमें चीज़ मंगवा कर दें, चीज़ मंगवा कर दें। तो मैंने उन लोगों को चीज़ मंगवा कर दी, और फिर मैं उन लोगों के साथ मस्तियाँ कर रही थी। मैं उन्हें कह रही थी कि लाइन बनाकर खड़े हो जाओ, और सारे जो सबसे छोटा है वो सबसे आगे आएगा, जो सबसे बड़ा है वो सबसे पीछे जाएगा। और उसके बाद मैं इन लोगों को चीज़ दे रही थी और कह रही थी कि चलो सलाम करते जाओ, मुझसे चीज़ लेते जाओ, सलाम करते जाओ। तो बस यहाँ पर देखें आप बच्चों की मस्तियाँ, और जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब तो तूफ़ान आ जाता है, बहुत शोर शराबा मचता है। और आस पड़ोस में जो है ना सबकी नींदें हराम कर देते हैं बच्चे। सलाम नहीं किया मुझे, ईदी में किया तो सलाम करते हैं। दो क्यों? यार दोबारा से लगना है लाला, क्या दोबारा से लाइन में लगना है? नहीं बस अब लाइन से निकल। जुराइम हटे हैं। क्यों रियो भी तो है। और बस हमारे जाने में थोड़े से ही दिन रह गए हैं, तो हम लोगों ने आज प्लान किया था बारबेक्यू का। और बारबेक्यू के साथ पहले तो हमने सोचा कि राइस बनाए, लेकिन राइस हमने एक दिन पहले ही बिरयानी खाई थी, और इस वजह से फिर हम लोगों ने राइस का प्लान कैंसिल कर दिया। और फिर उसके बाद सोचा कि पराठे बना लेते हैं, लेकिन पराठों के साथ ये हुआ कि हमने सोचा कि पराठे खाएंगे इतने हैवी, और उसके बाद फिर सो जाएंगे खाते साथ, तो ये ना हो कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे फिर हमने लोगों ने फ़ाइनल किया कि चलो रोटी बनाते हैं। और ये आपको तवा नज़र आ रहा है ना, इतना बड़ा तवा जंबो साइज़ का, तो हमारी ज़बान में इसको कहते हैं लो। आप लोगों की ज़बान में इसे क्या कहते हैं वो आप ज़रूर बताइएगा। और ये लोहे का तवा है, और ये इतना हैवी तवा है ना, कुछ 4-5 किलो 6 किलो तो इसका वज़न होगा। खैर, तो यहाँ पे हम लोगों ने ब्लॉक्स के साथ जो है वो एक आर्टिफिशियल चूल्हा बनाया, क्योंकि इतने बड़े साइज़ का चूल्हा तो था नहीं जिस पे इतना बड़ा तवा आता। और गांव में जो है वो लकड़ियाँ जलती हैं, सिलेंडर पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यही कहते हैं कि भाई मज़ा आता है लकड़ियों पे बना के, तो फिर इसलिए लकड़ियों पर ही बनाते हैं। और वैसे भी इतना बड़ा तवा था। अच्छा, तवा लगाने की ये लॉजिक थी क्योंकि हम सारे माशाल्लाह चारों बहन भाई इकट्ठे हुए हैं, और फिर चारों के बच्चे भी हैं, तो जो है इतनी ज़्यादा देर लग जाती है रोटियां बनाते बनाते भाभी को। तो मैंने भाभी को मशवरा दिया कि भाभी ऐसा करें कि लो मंगवा लें, और सारे मिल के जो है ना वो रोटियां बना लेंगे, जल्दी जल्दी भी बन जाएंगी, और फिर सब एंजॉय करेंगे छत पे जाके। अच्छा, वैसे तो हम लोग यहाँ पे आप खैर देख लें कि सारे मिल के भाभी, मैं, बाजी, अमरीन, हम सारे जो है ना मिल के बना रहे थे। एक पेड़े बना रहा था, एक बेल रहा था, एक जो है वो उस रोटी को हाथ से बड़ा कर रहा था, और मैं जो है वो उसको पलट रही थी। और अच्छा खैर, तो मैं आपको ये बताऊं कि हम जो है वो हम 5 बहन भाई हैं,
3 बहनें और 2 भाई हम लोग हैं, और हम 4 बहन भाई इकट्ठे हुए थे। बस हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं वो नहीं थे, उनको हमने बहुत मिस किया। एक्चुअली वो जो है वो कराची में है और उनको छुट्टी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं आए। उनका इरादा तो था आने का, लेकिन वो नहीं आए और हम लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा मिस किया। जब भी हम कभी यूँ इकट्ठे होते हैं बहन भाई तो बहुत मिस करते हैं हम उनको। और बस यही कुछ दिन होते हैं जब हम सब इकट्ठे होते हैं, जब हमारे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, क्योंकि मैं और अमरीन साथ होते हैं तो हम जाते हैं। और फिर हम बाजी को भी यही कहते हैं कि चलो तुम भी आ जाओ। और नवीद भाई क्योंकि गांव में रहता है, मतलब मेरा भाई एक गांव में होता है, उसकी फैमिली गांव में है फ़िलहाल, तो वहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं। और ये उसका घर है तो उसके घर में हम लोग गांव में इकट्ठे होते हैं और भाई को मिस करते हैं, क्योंकि भाई जो है वो कभी उनको उनके ऑफिस से छुट्टी वुट्टी नहीं मिलती तो फिर वो नहीं आ सकते। खैर जब कभी उनके घर पे इकट्ठे होते हैं तो भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन यहाँ पे अगर वो होते तो बड़ा ही मज़ा आता, सब फैमिली कंप्लीट हो जाती। और मेरे अब्बू ने ये इतना बड़ा सा घर बनाया था और हम अब्बू को कहते थे ना कि अब्बू आप इतना बड़ा घर क्यों बना रहे हैं, तो वो यही कहते होते थे कि जब मेरे सारे बच्चे इकट्ठे होंगे और उनके सारे बच्चे आएंगे तो मेरा घर जो है वो काफ़ी बड़ा होगा, खुला डुल्ला सा होगा, तो मेरे बच्चे आराम से खेलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा घर है कि हम लोग इतने आराम से रहते हैं, इतने अयाशी से बच्चे पूरा दिन मस्तियाँ करते हैं और सही ना खुला डुल्ला सा घर होता है। तो खैर चलें, बातें हो गई, बहुत आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। और यहाँ पे आप जो है वो हमारी रोटियों को देख के मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि ये लो है ना, इतनी ज़्यादा बड़ी सी लो होती है और फिर इसको थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है, क्योंकि लोहे की और बहुत मोटी लो है ये, मतलब बहुत मोटा तवा है, तो इसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन एक दफ़ा जब ये गर्म हो जाती है तो फिर धबा इस पर रोटियाँ बनती हैं। आपने जितनी मतलब हमारी तरफ जो शादियाँ वादियाँ हों या इस तरीके का कोई फंक्शन हो ना, सेरेमनी हो, तो फिर बड़े बड़े तवों पे रोटियां बनाई जाती हैं। तो हम लोग अपनी आसानी के लिए जो है ये ले लेते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो जल्दी रोटी बन जाती है और हार्डली 5 से 10 मिनट में रोटी बन जाती है। अब हम क्योंकि प्रोफेशनल्स तो हैं नहीं और ना ही हमें जो है वो इसकी इतनी आदत है, तो आज ये फ़र्स्ट टाइम हम रोटियां बना रहे थे, तो थोड़ी बहुत जली वली भी हैं और थोड़ी बहुत जो है वो फैलाते हुए फट गई थी, क्योंकि बाजी ने जो है वो रिंग्स पहनी हुई थी और उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो जब रोटी को बड़ा कर रही थी ना तो वो उसकी रिंग में अटक जाती थी बार बार। तो खैर बस फ़र्स्ट डे था ये लो पे रोटी बनाने का, तो इसलिए जो है वो थोड़ी थोड़ी ऐसी जली हुई रोटियां हैं साइड से, तो 1-2 दिन में जो है वो हाथ सेट हो जाता है। तो अच्छा खैर ये थी कहानी इस लो की और इस रोटियों की, और ये हम लोगों ने ये आइडिया निकाला है, मतलब इससे आसान हो जाता है। और क्योंकि ये हमारी अपनी लो है, मतलब गांव में तो ये होता है ना, बड़े बड़े पतीले और बड़े बड़े तवे और बड़े बड़े ड्रम गैलन्स ये सारा कुछ रखते हैं, क्योंकि बिरादरी सिस्टम होता है और फिर किसी का अकीका हो, डेथ हो, 40वां हो, मंगनी हो, इस तरह के छोटे मोटे जो फंक्शंस होते हैं ना, उस पे लोग घर पे ही बना लेते हैं खाना। तो खैर अच्छा, लाइट भी बार बार जा रही थी तो इस वजह से ज़रा लाइट क्वालिटी थोड़ी लो है, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे जो है वो भाई छत पे लगा रहा था कोयले। पहले तो हमारा इरादा था बाहर बनाने का, टिक्के में चले आपको वीडियो में दिखाऊंगी जो भाई ने बाहर जगह बनाई हुई है बारबेक्यू वगैरह करने के लिए, लेकिन क्योंकि आजकल ज़रा सांपों का सीज़न है और हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, तो हम लोगों ने बाहर बैठने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि घास वास है और वहाँ पे सांप आ सकता है और लाइट भी नहीं थी और वैसे भी बाहर ज़रा अंधेरा हो जाता है रात में, तो इस वजह से फिर हम लोग, भाई ने कहा कि अंदर बना लेते हैं, तो मैंने कहा अंदर नहीं, फिर हम छत पे बनाते हैं, क्योंकि छत पे बच्चे भी आराम से खुला डुल्ला खेल लेंगे और हम भी इंजॉय करेंगे अच्छी सी हवा में। तो फिर जो है वो छत पे ये भाई ने बारबेक्यू ट्रे रखी और उस पर उसने कोयले शोले जलाए। तो जितनी देर में हम लोगों ने नीचे रोटियाँ बनाई, तो इतनी देर में उसने कोयले वगैरह बना लिए थे ऊपर, और तकरीबन आधे तिक्के हो भी चुके थे। तो मैंने बच्चों को भेजा कि जाओ ज़रा ऊपर से थोड़ी सी वीडियो बना के लाओ। और बस अरूज़ा और हमना के जो है वो मुंह में छाले हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए मैंने फीकी वाली बना रही थी, और बाकी सब के लिए जो है वो मसाला शसाला लगा के रख दिया था। टिक्का, तंदूरी टिक्का मसाला लगाया था, उसकी रेसिपी तो मतलब मैं क्या दिखाती आप लोगों को, शान का जो तंदूरी टिक्का मसाला होता है ना वो। और ये देखें बच्चे जो हैं वो लाइट टॉर्च वाली लाइट जो है वो लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि
लाइट भी नहीं थी और छत पे इस तरीके का कोई इतना ज़्यादा सिस्टम भी नहीं था ज़्यादा लाइट का। तो फिर जो है वो हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई हम छत पर ही खाएंगे, गुजारा करेंगे। तो बस बहुत ही मज़ेदार यम्मी और मज़ेदार से किस्म के तकिए तैयार हुए थे और छत पे इतनी मज़े की ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी ना, तो बहुत इन्जॉय किया था। और यहाँ पे भी हम भाई को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि अगर भाई होते ना तो फिर हम सब बहन भाई और उनके बच्चों की और सबकी फैमिली पूरी कंप्लीट होती। तो बस यहाँ पे जो है ना हमना ने जो है वो प्याज वगैरह काट लिया था, नींबू काट लिए थे, रोटी हम लोगों ने बना ली थी। अच्छा ये चटनी जो है ना ये बहुत ही डिफरेंट सी चटनी थी, मतलब गांव की किसी देसी जड़ी बूटी टाइप उसकी चटनी थी। पुदीना था इसमें और एक दो चीज़ें और थी। तो ये दिन में भाई नीचे गया था रोटी लेने के लिए, उन्होंने होटल वाले अंकल ने जो है ना वो चटनी दी थी। तो हम लोगों ने कहा चलो टिक्कों के साथ ये चटनी हम लोग खा लेते हैं, बड़े मज़े की थी और इतना मज़ा आ रहा था ना। और अभी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। खैर उसके बाद हम लोगों ने ग्रीन टी पी थी और भाई को फिर मिस किया था। और यहाँ पे जो है वो अब्दुल्ला साहब गए थे बकरियाँ शकरियाँ देखने कुर्बानी के लिए, तो वो भी एक उसको पसंद आई, वो लेके आया। और ये देखें, अच्छा ये मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ना, क्योंकि हमारे गांव में पहाड़ होते हैं और पथरीले पहाड़ है, मतलब बहुत पत्थर चट्टाने कह लें आप, उसके पहाड़ होते हैं ना। तो यहाँ पे जब कोई घर बनता है तो ये लोग पत्थर वत्थर तोड़ के और जगह को बराबर करते हैं, या भराई के लिए जो भी करना हो तो उसके लिए पत्थर तोड़ा जाता है। और पत्थर कैसे तोड़ा जाता है कि उसमें ना सुराख किया जाता है, गहरा सा सुराख किया जाता है। जिस तरीके से छीनी होती है ना उस तरीके की लंबी सी छीनी होती है, उससे सुराख किया जाता है पत्थर के अंदर, गहरा गहरा गहरा, जितना गहरा मतलब उसको तोड़ना। और फिर उसके अंदर बारूद डाला जाता है, जो ये गोलियों के अंदर डलता है ना बारूद, वो डाला जाता है। और फिर उसको धागे वागे से बत्ती लगा के जो है वो बारूद जलाया जाता है। और ये देखें आप, इस तरीके से पत्थर तोड़ा जाता है। तो ये तो खैर इतनी बड़ी नहीं उन्होंने लगाई थी बारूद, मतलब इतना बड़ा उनको पत्थर नहीं तोड़ना था। लेकिन यह है कि जब ज़्यादा बड़ा पत्थर तोड़ना होता है तो फिर तो बहुत दूर दूर तक इस पत्थर के जो है ना वो टुकड़े जाते हैं। तो यहाँ पे बस ये एक अंकल काम कर रहे थे और लगा रहे थे, ये पत्थर वत्थर तोड़े थे। इत्तेफाक से हम इनके करीब मतलब जो जिनका घर है वहाँ पे गए हुए थे, बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी वीडियो दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें ज़रा, बच्चे चीज़ खा रहे थे और अब्दुल्ला साहब भी जो है ना वो भी हाथ आगे कर करके मुझसे बार बार मांग रहा था। तो फिर एक वो टॉप अप्स टाइप चीज़ थी, स्पाइसी भी नहीं थी बिल्कुल, तो मैंने अब्दुल्ला को दी और बड़े ही मज़े से खा रहा था अब्दुल्ला, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसको भी बड़े मज़े के लग रहे थे, क्योंकि सिर्फ सॉल्ट का फ्लेवर था, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी भी वीडियो बनाऊँ। माशाल्लाह आप लोग भी वीडियो देख के माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। अब जो है वो अब्दुल्ला थोड़ा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, तो समझदार हो रहा है, इसको बातों की समझ आने लगी है, मांगता है किसी चीज़ को हाथ आगे करके, बुलाने के लिए हूँ करके आवाज़ें देता है, थोड़ा थोड़ा से चलना भी स्टार्ट हो गया माशाल्लाह। तो अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला जो है वो ग्रो कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और इसका हर दिन जो है ना एक नई मज़े की चीज़ ये सीखता है और बहुत ही मज़ा आता है। बाजी लोग भी कहते हैं कि अब्दुल्ला चला जाएगा तो हम लोग को बहुत याद आएगा। और मैंने बस इसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। अभी यहाँ पे बैठ के सारे जो है ना इसकी हरकतें ही देख रहे थे, आसपास इसके बैठे हुए थे। और बस अब्दुल्ला जो है वो अपनी चीज़ इंजॉय कर रहा था। तो बाजी इसको ये कहते हैं कि अब्दुल्ला अब जब तुम्हारी मम्मा बाकियों को चीज़ दिया करेगी ना तो तुम भी लाइन में खड़े हो जाना और तुम भी अपना हिस्सा मांगना। तो बस ये अब्दुल्ला को देखें, अब ये मुझसे इसकी चीज़ ख़त्म हो गई थी तो ये मुझसे दोबारा हाथ आगे करके मांग रहा था कि मुझे दो, और मैं इसको दूंगी तो आप देखेंगे ये दोबारा खाएगा ना। नहीं अब आप खाएं। और बस मेरी इतनी सी वीडियो है, और कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।